नमस्कार साथियों। आज मैं जो किस्सा आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो कबीर दास जी की जीवनी से लिया हुआ एक छोटा सा अंश है। कहते हैं कि कबीर दास जी लोगों की भलाई बहुत किया करते थे। कैसे भलाई करते थे? कोई दीन दुखी अगर उनके पास में आ गया, कोई बीमारी की हालत में आ गया, पूरी कोशिश करते थे उसको सही सलाह दे करके, उसको जड़ी बूटी के द्वारा दवाई बता करके या उसको अपना आशीर्वाद दे करके उसको ठीक करने की उसकी उनकी अपनी पूरी कोशिश होती थी। एक बार एक दूर दराज गांव से किसी ऐसे मरीज को जो चलने फिरने में भी असमर्थ था अपनी बीमारी की वजह से, उनके पास लाया गया चारपाई पे डाल के। और बाई चांस की बात है वो कबीर जी जो है उन दिनों में 2-4 दिन पहले ही कहीं और चले गए थे गांव में, किसी दूसरी जगह पे। और उनके घर पे उनका बेटा कमाल, उनका एक बेटा था कमाल, एक बेटी थी कमाली, तो यही थे। तो उन्होंने आकर के बोला कि जी हम साहब से मिलने के लिए आए हैं, कबीर दास जी से, और ऐसे बात है, ये बहुत बीमार हैं, इनको उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है, कोई दवाई हो तो वो दवाई का इसके द्वारा इसका इलाज कर दें। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं। घर वालों ने बताया देखिए आप आ गए कोई बात नहीं, लेकिन कबीर जी हैं नहीं, कबीर दास जी कहीं गए हुए हैं, 2-4 दिन पहले चले गए थे और अभी भी पता नहीं वो कब आएंगे। उस वक्त ऐसा कोई संदेश वहाँ पहुँचाने का तरीका नहीं था अभी उनको जल्दी बुलाया जाए, जो जिस काम से गए वो काम करके आएंगे। तो साथियों, उन्होंने बोला जो आए थे उस मरीज को लेकर के कि देखो जी अब हमारी ऐसी एक इच्छा है, अगर आप कहें तो उनका बेटा है ये कमाल, कुछ आप ही कर दें। आपने अपने पिताजी को करते हुए देखा तो है ही है, उनके अंश हो आप, तो अगर आपका भी आशीर्वाद मिल जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई कि देखो हम इतने दिन इंतजार तो यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक भी नहीं रहेगा। हम इनको वापस ले जाएं तो बजाय ऐसी हालत में लेके जाएं, कम से कम आपका आशीर्वाद तो मिले, कुछ ऐसा कर दो। तो कमाल ने कहा कि देखिए बात सुनो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ना मैं जानता हूँ। मेरे पिताजी अगर होते तो वो ज़रूर कुछ आपके लिए कर देते, वो उन्होंने सबके लिए किया, आपके लिए भी कर देते, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर से उन्होंने जो उनसे रिक्वेस्ट की, नहीं प्लीज़ आप कुछ तो करो। तो कमाल ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इनको समझाने के लिए, इनका मन रखने के लिए कुछ कर देता हूँ। उन्होंने वहीं से एक राख की चुटकी जैसे उठाई और बोला कि तुम किस देवी देवता को मानते हो? उन्होंने अपना बताया, भाई हमारे जो है ये हैं पूजनीय हैं हमारे घर में, और हमारे कुल में इन्हीं को पूजा जाता है। तो उनसे कहा कि ठीक है, आप 21 बार उनका नाम लो, फ़र्ज करो उन्होंने किसी भी देवी देवता का नाम ले लिया, गुरु का नाम ले लिया, उन्होंने 21 बार नाम लिया, उनके माथे पे लगा दी। थोड़ी सी देर के बाद में कुछ हलचल सी हुई, मरीज थोड़ा सा ऐसा लगा कि बेहतर हो गया। उनको बड़ी खुशी हुई। तो बोले साहब अब कुछ आप और बताओ फिर, कि देखो भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, अब तुम ये ले जाओ और समय समय पे इनको पानी अपने हाथ में ले करके वो मंत्र का जाप करो, जिस भी को तुम मानते हो उनका, और वो फिर पानी आप इनको पिला देना। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मुझे और कोई दवाई वगैरह जड़ी बूटी वगैरह नहीं आती। तो साथियों, वो अपने घर ले गए और देखो किस्मत की बात कि वो मरीज उनका ठीक हो गया। और इसी बीच में जब कबीर दास जी अपने घर पे आए तो उनको ये बताया गया कि ऐसे ऐसे बात हुई और वो आपसे मिलने के लिए आए थे, मैं यहाँ पे था, उसने बताया कमाल ने, और मेरी मजबूरी थी, मैंने ऐसे कर दिया। कबीर दास जी ने उनकी पूरी बात सुनी बेटे की, कमाल की, और फिर उसको कहा यार देखो तुमने ये बड़ा गलत काम किया। बोला जी गलती तो हो गई। बोला नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने ये बड़ा गलत काम किया कि उस देवी देवता का, सपोज करो भगवान राम का, तुमने बोला कि 21 बार नाम लेकर के करना, इसके माथे पे लगाना या इसको जल पिलाना 21 बार। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर कभी कोई ज़्यादा बीमार होएगा सोचेंगे शायद 51 बार बोलने से हो जाएगा, जबकि प्रभु राम का या उस देवी देवता का, ये जो हमारे जो आराध्य हैं या जो उनके जो जो कुल के जो हैं जो भगवान हैं देवी देवता, उनको 21 बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सच्चे मन से एक बार बोल दो वही काफ़ी है। सच्चे मन से एक बार कहें कि आपका हमें आशीर्वाद चाहिए, हम अपनी जो गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने अपने तरीके से समझाया। तो कबीर दास जी ऐसे थे कि उनको ये लगता था कि भगवान नाम की चीज़ अगर कोई मानता है, भगवान को मानता है, उनके नाम को मानता है, तो एक ही बार सच्चे दिल से बोल दोगे
कि भाई मान लो मैं अगर अपनी बात कहूँ कि हे हनुमान जी, मैं आपका बच्चा, आपका दास, आपका सेवक, आपके चरणों में विनती करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए या मेरी बीमारी ठीक हो जाए, आपका आशीर्वाद मिले, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से कोई अन्य जो भी किसी गुरु को, किसी भगवान को मानता है वो बोलते। तो कहने का मतलब ये होगा कि 21 बार, 51 बार, 101 बार, ऐसे तो फिर इसकी सीमा बढ़ती जाएगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मन से एक बार याद करके और उनके आशीर्वाद को मांगना चाहेंगे तो मिलेगा। नमस्कार, जय श्री राम।